कल ही ना प्रेस मीटिंग था, हमारे पास 100 पद पहुंचा है। एक बात याद रखिए, जेडीयू के वेबसाइट पर पहले ही बोला जा चुका है 1000 प्लस पास आएगा, तो बिना 1000 के वैकेंसी वो निकालने से रहे, सरकार निकालने नहीं देगी। विभागों की तरफ से क्यों नहीं आ रहा वैकेंसी, तब उसके पीछे कारण रिजर्वेशन का है और इसके कारण रोस्टर में प्रॉब्लम हो रहा है। अब विभाग किस आधार पर भेजे, नियुक्ति भेजेगा विभाग तो कोई ना कोई तो आधार होगा कि हाँ रिजर्वेशन एससी के लिए इतना, एसटी के लिए इतना, ओबीसी के लिए इतना, जनरल के इतना होगा ना। एक वो रोस्टर को पूरा करने में बेदम है, क्योंकि हो सकता है कि बीच में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए कि नहीं भैया पुराने सिस्टम को ही कंटिन्यू कर दीजिए। से वैकेंसी अच्छा आ नहीं पा रहा है क्योंकि 1000 प्लस तो पहले से प्रस्तावित ही है। अब ये नया रिजर्वेशन पॉलिसी का मामला अटक गया है, तो खैर छोड़ी, ये मामला अटक गया है नहीं अटक गया वो सेकेंडरी है हमारे लिए। अगर हम 30 सितंबर मान के चल रहे हैं और 15 दिन बढ़ा भी तो हमारा 15 दिन रिवीजन पार्ट होगा, है ना, रिवीजन पार्ट होगा, लेकिन तैयारी तो हमको इसी को दिन को मान के चलना है। अब आते हैं कि टेस्ट में हमारा नंबर आ रहा है अगर 40, 50, 60, 70, इससे ज्यादा उम्मीद हम 3-4 बच्चा करते हैं, 3 ही 4 लोगों का आ रहा है, इससे ज्यादा अब इतना नंबर नहीं आ रहा है। अगर 50 नंबर आ रहा है, 40 नंबर आ रहा है, 60 नंबर आ रहा है, तो ये तो किसी के लिए भी डिप्रेशन में जाने वाली बात हो। लेकिन हम लोग क्यों जा रहे हैं, तो देखिए गलती कहाँ कहाँ हो सकता है, हम भी गलती करते हैं, हो सकता है गलती एज ए टीचर मेरा भी हो सकता है, हम अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं करवाए, हो सकता है कि हम आपसे रिवीजन नहीं करवाए हों, ये सारे संभावनाओं में भूलता है। लेकिन हमको याद है मेरा स्कूल टाइम टीचर एक बार पढ़ा के पूछो नहीं करता था कि पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, जहना पूछता था वही ना पीछे 4-5 को लाइन लगा रहता था, क्योंकि पिटाई पड़ता था, आराम से सुनते नहीं थे, बैठाते नहीं थे, पिटाते थे ना। लेकिन आज तो वो कल्चर है नहीं, आज तो हम आ रहे हैं या नहीं आ रहे, आ गए वही बहुत बड़ा बात कर दिए, है कि नहीं। तो हमारे पास गलती क्या हो रहा है, तो हो सकता है पहले एज ए टीचर हम फेल हो रहे हैं, ये संभव है। हो सकता है हम आपको मोटिवेट नहीं करवा पा रहे हो, हम आपको समझा नहीं पा रहे हो, हम सिलेबस समाप्त करने में लगे हो, कई सारी बातें हो सकती है। दूसरा गलती जो हो सकता है एक स्टूडेंट का हो सकता है, क्योंकि स्टूडेंट रिवीजन नहीं करता है, स्टूडेंट प्रॉपर स्टडी नहीं करता है, स्टूडेंट अथाह के चक्कर में लगा हुआ है, कहाँ से मिल जाए कौन पीडीएफ और कौन संस्था वाला कि हम पूरा पढ़ लें। अथाह के चक्कर में मतलब हम कंटिन्यूअसली पढ़ रहे हैं, किसी का मटेरियल, किसी का बुक, किसी का मैगजीन, सब कुछ पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन दिमाग में क्या वो रहता है, नहीं रहता है। हमको तो नहीं लगता रहता है, रहता है सुजीत, कम रहता है, कभी कभी रहता है, कभी कभी नहीं रहता है। ज्यादा ज्ञान ना कभी कभी आपके लिए घातक होता है। अगला बात कंटिन्यूटी, मतलब निरंतरता का अभाव। आज पढ़ लिए 5-8 घंटा, कल पढ़ लिए 7 घंटा, भैया तीसरा दिन पड़ गया बीमार, और हमारे क्लास में बीमार स्टूडेंट की संख्या ज्यादा है। ये प्रॉपर क्यों हो पाता है, क्योंकि हमको लगता है एक दिन में हम छप्पर फाड़ के पढ़ देंगे, इतना पढ़ देंगे ना कि आप बीपीएससी हिल के हमको ले लेगा एकदम कि भैया इतना पढ़ रही है लड़का या लड़की, हम इसको ले ही ले, सिलेक्शन कर ही ले, ऐसा संभव नहीं। निरंतरता में अगर आप 4 घंटा भी प्रॉपर पढ़ रहे हैं डेली, तो ये निरंतर होना चाहिए। 4 घंटा पढ़ने का मतलब है कि 7 घंटा आपको बैठना पड़ेगा, नहीं तो 4 घंटा में ना हम सारा क्रियाकलाप कर लें, 4 घंटा बता दे तो वो पढ़ाई नहीं। 4 घंटा के लिए आपको एक्स्ट्रा एक्टिविटी को छोड़कर, और छूटेगा नहीं, दिमाग में अनवांटेड ख्यालों को हटकर काम करना होगा, और वो हमसे होता नहीं। तो हम 4 को 7 घंटा मानेंगे तब 4 घंटा कंप्लीट होगा, क्योंकि उसी बीच मैसेज वैसे सब चेक कर लेते हैं, सबको याद कर लेते हैं, सब हमारे जहन में आ जाता है, तो उस समय हम डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा होता है। तो 7 घंटा पढ़ेंगे तो 4 घंटा होगा। ऐसे तो हम 8 घंटे को 4 घंटा जोड़ते हैं, लेकिन आप एक बार खुद ही डिसाइड कीजिए सही है गलत। आप पढ़ने के लिए बैठते तो लगातार पढ़ते हैं 4 घंटा, नहीं पढ़ पाते, कोई पढ़ते होंगे, हो सकता है पॉसिबल। अच्छा अगला गलती डिस्ट्रैक्शन का। डिस्ट्रैक्शन ये लास्ट टाइम में बहुत ज्यादा, देखिए हम लोग लास्ट टाइम में प्रेशर में होते हैं, हमको लगता है ना कि ये मिल गया ना तो इसके साथ तो हम एकदम पूरा जहान रच देंगे, या उसके साथ हम पूरा अच्छा से पढ़ लेंगे, ग्रुप डिस्कशन कर लेंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। 4-5 दिन चलता है और फिर उसके बाद टूट जाता है सारा चीज, फिर टूट जाता है तो कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं हो पाता है। डिस्ट्रैक्शन का एक और पहलू है, एक बात याद रखिएगा, फिर से बोल रहे हैं, हर समय बोलते हैं, जो लड़का पढ़ने में अच्छा है या लड़की पढ़ने में अच्छा है, जो लड़का स्मार्ट है या लड़की स्मार्ट। तीसरा पहलू, वहां घनिष्ठता जुड़ता है और वो फिर आपको तोड़ देता है।
ये इनडायरेक्टली नहीं डायरेक्टली बोल रहा हूँ कि इस समय ना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला खेल खत्म कीजिए। इस क्लास से भी हम पीड़ित हैं और सबसे पीड़ित। जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है ना, उसके तरफ लड़की अट्रैक्ट होती है और लड़की को लगता है कि लड़का पढ़ने में तेज है तो हमको तेज बना देगा। ये संभव है? नहीं संभव है। या लड़का को लग रहा है कि लड़की मिल जाएगी तो उसके चक्कर में हम पूरा इंप्रेस करने के चक्कर में पढ़ लेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। हमारे क्लास के 3-4 टॉपर इस चक्कर में चले गए इस क्लास में। पिछले क्लास का तो छोड़ देते हैं। एक लड़का, नाम नहीं बताऊंगा, लगातार 10 टेस्ट में टॉप लाए थे। 11वां 12वां टेस्ट से जो नीचे घटने लगे उनका बीपीएससी रिजल्ट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम डिस्ट्रैक्शन पावर हावी हो जाता है। ये क्लियरली बोल रहा हूं, आप लोग सब मैच्योर हैं, कोई छोटा बच्चा नहीं है कि सर ऐसा बात काहे कर रहे हैं। आप इन्वॉल्व हैं इसलिए हम कह रहे हैं। अगर आप इन्वॉल्व नहीं रहेंगे तो आपके लिए कोई खास बात नहीं। तो अगर आप में इतना गलती है तो आप पास कैसे करेंगे? नहीं करेंगे। हाँ, इसके अलावा फैमिली प्रॉब्लम भी होता है। इसके अलावा फैमिली कि भैया मम्मी का तबीयत खराब है, पापा का तबीयत खराब है, जाना जरूरी है, सारा आप ही के साथ है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जिस दिन रिजल्ट नहीं होगा परिवार ये नहीं पूछेगा कि मेरे कारण व्यस्त है किसी और कारण, वो बोलेगा काहे ना रिजल्ट हो। ये कभी नहीं बोलेगा परिवार कि हम तुमको व्यस्त किए हुए थे, नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि उनको बड़ा पहलू दिखेगा, छोटा पहलू नहीं दिखेगा। क्योंकि वो कहेंगे देखो वो 8 घंटा जॉब करते हुए हवलदार होते हुए डीएसपी बन गई, तो तुम काहे नहीं बन सकता? बनी नहीं इस बार नहीं, पिछले बार मतलब 67 में बनी। वो बन सकती तो आप, उसके पास एक बच्चा भी है, बड़ी बात तो ये है उसके पास एक बच्चा भी था, देखे ना। और आपके पास तो कुछ ना बच्चा है, ना बाल है, ना कुछ है, सब खत्म, तब भी नहीं बन रहे। गार्जियन ये नहीं सुनता है, गार्जियन आपसे रिजल्ट खोजता है। और आप ये नहीं बनाएंगे 4 दिन बीमार थे, 5 दिन बीमार थे, 2 दिन बीमार थे। आज जागृति एक लड़की है, सामने आती है, आपके लोग बैच में आती है, वो बेचारी बीमार थी, 3-3 दिन बुखार में तपते हुए आई। इंसान चाहे ना तो अपना काम कर सकता है, लेकिन हम बहाना बनाते हैं जीवन भर। एक रोजी की बात नहीं है, सब की बात। हम लोग सब दिन भर बहाना बनाते हैं कि भैया हमको ये हो गया, क्लास जाने से छुट्टी मिल गया। हमको लगता है कि रात भर पढ़ लिया, अब दिन में जाके क्या पढ़ना है। एक बात बता देते हैं, आप अथाह पढ़ सकते हैं, लेकिन जब तक उसको व्यवस्थित नहीं कीजिएगा वो अथाह का कोई मोल नहीं है। जैसे पानी है ना, अगर पानी को दिशा नहीं दीजिएगा तो तबाही ला देता है। आप अगर अथाह पढ़ लीजिएगा तो आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देगा। हर ऑप्शन के पीछे दिमाग लगाइएगा, और जहां ज्यादा दिमाग लगाइएगा तो आपको हर ऑप्शन सही और गलत दोनों नजर आएगा। तो आपको इस ऑप्शन के फेरा से भी बचने के लिए प्रैक्टिस जरूरी है और एक व्यवस्था जरूरी है, सिस्टम जिसको कहते हैं। लेकिन हम लोग इससे इतर जो सोचते हैं वो सोचते हैं भैया हम अकेले पढ़ के एकदम भौकाल मचा देंगे। वो संभव नहीं है, आप इतना कैपेबल नहीं है। और कैपेबल है तो वीकली टेस्ट में लाके दिखाइए ना। पिछले बार एक नकारात्मक शब्द यूज किया औकात, ये इसलिए किए कि अगला टेस्ट में अच्छा करे। सब देखते हैं अगला टेस्ट में क्या होता है, लेकिन नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि आप ना पास करने के लिए हम बैठे नहीं किए, यहाँ बैठे हैं आत्मसंतुष्टि के लिए। पास करने वाला का ना चरित्र चित्रण बदल जाता है, फेस वैल्यू बदल जाता है, सोचने समझने का तरीका बदल जाता है। टाइम पास से इतर अपने पर फोकस हो करता है। हमारा क्लास हमेशा दूसरे पर फोकस। तो अगर आपको रिजल्ट देना है तो कम से कम कुछ बातों को तो अभी इग्नोर कर दीजिए। जैसे मोबाइल से दूरी, ये दूरी मतलब ये नहीं कि भैया छोड़ दिए एकदम, उससे डाइवोर्स ले लिए कि भैया तुम जाओ हम जा रहे हैं, ऐसा नहीं। आप उसका टाइम लिमिट कीजिए। पार्किंसन लॉ है, आपने सुना है या नहीं सुना है? इस थ्योरी के बारे में सुना है? भारत में या इतिहास में यह थ्योरी बहुत बहुत काम आया। क्यों काम आया है? कि यह थ्योरी आपके पढ़ने के स्पीड को बढ़ा देता है। ये थ्योरी आपके काम करने की गति को संतुलित कर देता है। ये थ्योरी ये बात कहता है कि भैया सिर्फ काम मत देखो, काम को ना डिसाइड करो कि कितने आवर में कर सकते हो। आपके दिमाग को मैसेज जाता है कि भैया इस यूनिट को अगर 2 घंटा में कर दोगे तो 2 घंटा में ही होगा, 4 घंटा में नहीं होगा। हाँ, शुरू में प्रॉब्लम होगा लेकिन बाद में प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप अपने दिमाग को कह दिए 1 घंटा में कंप्लीट करना है तो 1 घंटा में कंप्लीट होगा, 2 घंटा में कंप्लीट नहीं होगा। ये पार्किंसन थ्योरी कहता है कि अपने दिमाग को आप जितना टारगेट देते हैं वो टारगेट को अचीव करने के लिए उतना प्रयास करता है। लेकिन हम दिमाग को टारगेट ही नहीं देते। हम दिमाग को टारगेट देते हैं भैया 12 से 1 पढ़ना है, 1 से 5 पढ़ना है, 5 से 7 पढ़ना है। दिमाग पहले ही आपको उल्टी आने लगता है उसके दिमाग में, वो नहीं कर पाता है। पार्किंसन थ्योरी कहता है कि आप सिलेबस ना 30 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, आप सिलेबस को 60 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, आप 50 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। बस दिमाग के साथ खेलना है और उसको एक टारगेट अचीव करने के लिए देना है और उस टारगेट पर काम करना है।
लेकिन हमारा क्लास डेली पढ़ने में लगा हुआ, टारगेट पे काम नहीं कर रहे। हम एक ही फिजिक्स को घंटा में तब्दील कर दे कि भैया 2-2 घंटा 2-2 घंटा 4 घंटा जो 12 यूनिट है, आप देखिए ना, घंटा में कंप्लीट कीजिएगा तो आपको बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। आप खाली कंप्लीट करने का सोचिएगा तो नहीं कंप्लीट होगा। तो आप अपने जीवन में किस सिद्धांत को अपनाकर आगे बढ़ रहे हैं? सिर्फ पढ़ना है या पास करना है, ये बात सोचिए। पढ़ना है सिर्फ तो जिंदगी काफी नहीं, एक जिंदगी काफी है। वो गिलहरी वाला किस्सा सुने हैं? नहीं सुने। महात्मा बुद्ध एक बार रास्ते से गुजर रहे थे, तटीय इलाका से। देखते क्या है कि एक गिलहरी अपने पूंछ से सागर के पानी को इधर फेंकने में लगी हुई है। महात्मा बुद्ध जानना चाहे कि आखिर ऐसा वो क्यों कर रही है, क्योंकि उनको पता है कि सागर इससे सूख मतलब कुछ होगा नहीं इससे, ये क्या प्रयास कर रही है। तो गिलहरी से जब वो बात की तो गिलहरी ने बोला कि सागर ने ना मेरे जीवन साथी को निगल लिया है, अब मैं इस सागर को निगल लूंगा। और वो प्रयास करना शुरू कर दिया। उसको पता है कि यह संभव है, लेकिन वो प्रयास कर रहा है ताकि संभव बनाया जा सके। और यही कहानी दशरथ मांझी के साथ भी होता है कि एक छेनी और हथौड़ी लेकर पहाड़ काटने चल दिया और सब उस पर हंसता था, पागल कहता था, पागल हो भी गए थे, लेकिन वो पहाड़ काटे। तो दुनिया में असंभव कुछ नहीं है, लेकिन हम लोग क्या प्रयास करते हैं ना कि हम लोग हमेशा अपने आप को छोटा बना देते हैं और हमको लगता है टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे आप भी। एक टेस्ट में खराब गया, एनालिसिस कीजिए, दूसरा टेस्ट अच्छा कीजिए, दूसरा टेस्ट में खराब गया, एनालिसिस कीजिए। टेस्ट होता है एनालिसिस के लिए, नंबर लाने के लिए नहीं होता है। नंबर ला के बहुत बड़ा काम नहीं कर देंगे, 30 मार्क का नहीं। कोई टेस्ट का टॉपर जरूरी नहीं है कि वो बीपीएससी पास भी करे, नहीं करता है, नहीं करता है। वो सिर्फ एक फॉर्मूला है जिससे आप अपने आप को जान सके। ठीक, तो ये टॉप कर रहे नहीं कर रहे वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एनालिसिस नहीं कर रहे वो फर्क पड़ेगा। तो हम लोग ये काम करें तो ज्यादा बेहतर होगा, नहीं तो हमको नहीं लगता है कि फिर रिजल्ट हो पाएगा। हम निगेटिव नहीं सोचते और हम निगेटिव बोल